कामदेव और देवी रति की प्रेम कथा। हिंदू धर्म ग्रंथ में कामदेव को प्रेम और आकर्षक का देवता माना गया है। धर्म ग्रंथ में वर्णित कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि कामदेव का विवाह देवी रति के साथ हुआ था, जो कामदेव की तरह ही प्रेम और आकर्षक की देवी मानी जाती है। परंतु कुछ कथाओं में कामदेव को स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र भी बताया गया है और इसका संबंध भगवान शिव से भी है। धर्म ग्रंथ में कामदेव का स्वरूप सुनहरे पंखों वाले एक सुंदर नव युवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिसके हाथ में धनुष और बाण है। इनकी सवारी तोते को बताया गया है। ये तोते के रथ पर मछली के चिन्ह वाले लाल ध्वज लगाकर विचरण करते हैं। परंतु कामदेव को कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। उनके बाद उनके गले और अगले जन्म में उनकी पत्नी रति के साथ कामदेव का पुनः मिलन हुआ। तो आइए जानते हैं कामदेव और देवी रति की प्रेम कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार की कामना से ध्यान मग्न थे। उसी समय उनके अंश से एक तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ। वो पुत्र कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया है, परंतु वे सृष्टि रचना में सफल नहीं हुए। इसलिए ये कार्य अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ और इसे पूर्ण करने की मैं तुम्हें आज्ञा भी देता हूँ। परंतु ब्रह्मा जी की बात सुने बिना ही कामदेव वहां से विदा होकर अदृश्य हो गए। यह देख ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारा जल्द ही नाश हो जाएगा। यह सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने के लिए पहुंच गए। काफी देर तक कामदेव के लगातार विनती करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को रहने के लिए 12 स्थान दिए। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, तुम्हारा निवास स्थान स्त्रियों के कटाक्ष, उनके केश राशि, उनकी जंघा, वक्ष, नाभि, जंगमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षा काल, चैत्र और बैसाख महीना होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प की और पुष्प का धनुष और मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण तथा उमादन नाम के 5 वाण दिए। वह धनुष मिठास से भरे गन्ने का हुआ करता था, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी बंधी हुई थी। उनके धनुष का वाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने हुए थे। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद कामदेव तीनों लोगों में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को अपने काम में वशीभूत कर लिया। इसी क्रम में वे भगवान शिव जी के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप धारण कान के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे शिव जी का मन चंचल हो उठा। उसके बाद भगवान शिव ने ध्यान योग से देखा कि उसके शरीर में कामदेव प्रवेश कर रहे हैं। जब ये बात कामदेव को पता चली तो वह उसी क्षण भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिव जी पर अपना मोहन नामक वाण छोड़ा, जो शिव जी के हृदय पर जाकर लगा। इससे शिव जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्मी कर डाला। जब ये बात कामदेव की पत्नी रति को पता चली तो वे विलाप करती हुई वहां पर पहुंची।
तभी आकाशवाणी हुई जिसमें रति को विलाप ना करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। आकाशवाणी सुनकर रति ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसलिए मैंने इसे भस्म कर दिया। अब अगर ये अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो उनका उद्धार होगा। उसके पश्चात कामदेव भगवान शंकर के आदेश अनुसार महाकाल वन में चले गए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग स्थापना की और फिर घोर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद कामदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि तुम अनंग शरीर के बिना रहकर भी सारे कार्य करने में समर्थ रहोगे और द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय तुम रुक्मणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम ही प्रद्युम्न होगा। शिव के कहे अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। परंतु जन्म के पश्चात श्री कृष्ण से दुश्मनी के चलते राक्षस संभासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरों की द्वारा पकड़ी गई। जब वो मछुआरे द्वारा पकड़े जाने के बाद संभासुर के रसोई के घर में पहुंच गई। जब ये बात देवी रति को मालूम हुआ तो वह रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गई। वहां आई मछली को उसने ही काटा और उसमें से निकले बच्चे को माँ के समान पाला पोसा। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद भी दिलाई और उसको बातें याद भी आई। इतना ही नहीं, सारी कलाएं भी सिखाई। तब प्रद्युम्न ने संभासुर का वध किया और फिर मायावती रूपी रति से विवाह कर उसके साथ द्वारका लौट गए। दोस्तों, यह थी कामदेव और देवी रति की प्रेम कथा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक कहानी जानकारी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होंगी इसी चैनल पर एक नई रोचक कहानी जानकारी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।